नई शिक्षक नियमावली को वापस लेने के लिए तमाम शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज तमाम शिक्षक एक मंच पर जुटे हैं और क्या कुछ बातें हैं, क्यों आज एक मंच पे आप लोग जुट गए और क्या कुछ बातें हैं? आज जो हम लोगों का महासम्मेलन है, इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग कहते हैं, नीतीश सरकार को कहना चाहते हैं कि शिक्षक चुप नहीं रहेंगे। ये नियमावली शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी है और महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने शामिल किया था कि बिहार हमारी सरकार बनी तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम के लिए समान वेतन देंगे। ये सरकार में जब आए तो इन्होंने वादा खिलाफी किया। अब ये कहते हैं कि राज्यकर्मी बनने के लिए आपको बीपीएससी का परीक्षा देना होगा, जबकि हम बीपीएससी से कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करके ही शिक्षक बने हैं। 2012 में जो टीईटी की परीक्षा हुई थी उसका पासिंग परसेंटेज था 5.52% और 1998 में बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसका पासिंग परसेंटेज था 5.81%। तो टीईटी की परीक्षा का ही पासिंग परसेंटेज कम था, मतलब टीईटी की परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा से भी कठिन परीक्षा थी। और अब यह सरकार कहेगी कि जीवन भर आप जो है परीक्षा दीजिए, तब अब कहेगी बीपीएससी की परीक्षा दीजिए। अब बीपीएससी की परीक्षा देने के बाद ये सरकार क्या कहती है कि आपको जो है हम वेतनमान देंगे, 25,000 का मूल वेतनमान देंगे। तो 25,540 रुपया हमारा पहले से ही मूल वेतनमान है, तो 25,000 रुपया दे के हम पे क्या एहसान करना चाहते हैं? कहने का मतलब है ये राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद हमारा मात्र इस नई नियमावली और बीपीएससी की परीक्षा देने से लाभ मिल पाएगा कि हमारा ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो एक ट्रांसफ़र के लिए क्या यह न्यायोचित है कि बीपीएससी की परीक्षा देनी चाहिए? हम तेजस्वी यादव को कहते हैं आप तो धोखेबाज हैं, अब वादा करके भूल जाते हैं। और हम अपनी तरफ से शिक्षकों के तरफ से कहना चाहते हैं, मौका मिलेगा तो बता देंगे हम कि तुझे कितना नफरत करते हैं हम सनम। आप लोग संघर्ष कर ही रहे हैं, यहाँ वैकेंसी भी निकल गई, बहाली की प्रक्रिया भी पूरी हो गई वाली है। 1,78,000 शिक्षकों की बहाली की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उस नोटिफिकेशन का कोई औचित्य नहीं है। उस नोटिफिकेशन में जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब सरकार कहती है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली करना चाहते हैं, तो क्या पूर्व से जो कार्यरत शिक्षक थे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे थे, या फिर नहीं दे रहे थे तो आप बिहार के 2 करोड़ बच्चों के साथ लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और क्या कि 25,000 रुपये मूल वेतन देने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की व्यवस्था होती है जिसका मूल वेतन अभी 25,000 से अधिक है? तो किस तरह के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शिक्षक की बहाली की आप ढोंग रचते हैं? और बीपीएससी से परीक्षा लेने की बात हो रही है, क्या बीपीएससी 25,000 मूल वेतन की परीक्षा देकर कोई राज्यकर्मी का दर्जा देती है आज तक? यदि इस तरह का वादा खिलाफी सरकार कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक नाटक है, कंप्लीट नाटक, कि हम बहाली करेंगे नहीं। जिस तरह से प्रधान शिक्षक की बहाली आज तक हुई नहीं और इसकी बहाली करेंगे नहीं, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली की ढोंग रचते रहेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बहाली करेंगे नहीं। सरकार बोलती है कि बीपीएससी से अगर हम एग्ज़ाम लेंगे तो बेस्ट जो टीचर हैं वो निकल कर आएंगे, पहले के जो शिक्षक थे उनको बहुत चीज़ नॉलेज नहीं था। अच्छा ये बताइए, पहले जो सरकार बहालियाँ ली थी वो नियम तो सरकार ही बनाई थी। शुरू में सर्टिफिकेट लाओ सर्टिफिकेट पाओ, जो बहालियाँ दी उसमें भी मेरिटोरियस बॉय आए, उससे भी वो नहीं माने तो टेट का एग्ज़ाम लेकर आए, उसके बाद भी नहीं माने तो टेट से एग्ज़ाम लेकर आए। ऐसा थोड़े है कि नहीं आएंगे, इस पर भी कंप्लेन हुआ। देखिए हाई कोर्ट में स्टेट पास अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया था कि जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत ऊंचा था, और वहाँ पर हाई कोर्ट में सरकार ने माना था कि जो वहाँ पर प्रश्न आए थे वो आईआईटी लेवल के थे, यानी उस लेवल के प्रश्न को हल करके जो शिक्षक आए हुए हैं, कि आपको लगता है कि उनमें क्वालिटी नहीं है? अगर सरकार कहती है कि क्वालिटी नहीं है तो आप स्पष्ट मानिए कि सरकार की बनाई हुई नीति गलत है और सरकार को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब तो बहाली निकल गई, तो अब क्या इसको कैसे वापस करवाएंगे? सरकार से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, अगर सड़क से नहीं मानते तो हम लोग न्यायालय में जाएंगे, और ये बहाली तो रुकनी है, नहीं तो सरकार को झुकनी है। दोनों में से एक काम होनी है सरकार को, क्योंकि पूरे नौटंकी है, या नए अभ्यर्थियों के लिए भी और पुराने अभ्यर्थियों के लिए। ये